शराब लाकर देने से मना करने पर दबंगों का अमानवीय कृत्य, लड़के की टांगे चीरी जिससे उसका मलद्वार व प्राइवेट पार्ट फटा। अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर, थाने में मुकदमा दर्ज। दबंगों ने पीड़ित परिवार को दी धमकी, मुकदमा वापस लेने का बना रहे दबाव। बोले मुकदमा वापस नहीं लिया तो गांव में पूरे परिवार सहित सुरक्षित नहीं रह पाओगे। भाजपा, सपा, बसपा व राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने घटना का किया पुरजोर विरोध। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा, देर से मिली उन्हें सूचना, शीघ्र परिवार को मिलेगी सुरक्षा। योगी राज में नहीं होगी किसी के साथ नाइंसाफी। फिलहाल डरा सहमा पूरा परिवार, मुश्किल में सबकी जान। जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने वाली योगी सरकार पीड़ित को कब और कैसे दिलाएगी न्याय। मामला है कौशाम्बी जनपद के थाना महेवा घाट के अजरौली गांव का, जहां पर 19 वर्षीय सूरज गुप्ता से गांव के ही दबंग किलविश यादव व कल्लू सिंह ने शराब के लिए पैसे देते हुए शराब लाने को कहा। लड़के ने शराब लाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उक्त दबंगों ने युवक को न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उसकी टांगे फाड़ दी, जिससे युवक का मलद्वार व प्राइवेट पार्ट फट गया। गंभीर हालत में लड़के को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर। लोगों का कहना है कि इसका इलाज इस जिले में ही कराना खतरे से खाली नहीं। फिलहाल इस ज्वलंत मुद्दे पर देखिए सीधी लाइव तस्वीरें पवन कुमार गुप्त के साथ। हमें थोड़ा सा लो। मैं हूं पवन कुमार गुप्त और आप देख रहे हैं सरस न्यूज। मैं उत्तर प्रदेश के इस समय यहाँ कौशाम्बी जनपद में हूँ और यहाँ पर एक बड़ी घटना को कवरेज करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर बताया गया कि 2 शराबियों ने एक व्यक्ति से दारू मंगाई और उसने लाने से किया इनकार, तो उसकी टांगे फाड़ दी गई हैं। कुछ इस तरह की घटना है। फिलहाल पूरी बात हम यहाँ चलकर जानते हैं और जो पीड़ित हैं वो ज्ञानवती हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम उनसे व उनके परिजनों से बात करते हैं। बॉम्बे से 3 दिन हो गए, मुझे भाई फोन किया कि मर जाएगा तभी आएगा। जब मैं आया तो यहाँ मेरा भाई मैं दोनों कंप्लेन थाने में किए। हाँ, जब कंप्लेन थाने में किए तो यहाँ पुलिस आने जाना चालू किए, तभी से लोग भाई के ऊपर दबाव डाल दिए। चलिए छुट्टी। तो हम उनके परिजनों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमाशंकर। अच्छा, किस तरह से क्या घटना हुई है? इसको बुला लेके गया रात को, इसको साथ उपयोग किए हैं और इसको मारे पीटे हैं। अच्छा। और मार के गांव तक घड़ी तक लेके आए हैं। मतलब इस तरह से खुलेआम दबंगई, खुलेआम गुंडाई हो रही है। ऐसे बता रहे हैं मेरा बड़ा भाई। अच्छा, जो FIR दर्ज हुई उस पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? कार्रवाई भी कुछ वही नहीं आए थे। दरोगा साहब यहाँ से सब उससे पूछताछ किए, कुछ हाँ हूँ करते ही नहीं। मतलब इतने डरे सहमे हुए। हाँ, इतना उसके ऊपर दबाव डाल दिए, डराया जा रहा है। हाँ, डराया जा रहा है। फिलहाल और जो पीड़ित हैं उनसे हम फिलहाल बात करते हैं। गुप्ता है। अच्छा, मैं इलाहाबाद का रहने वाला। अच्छा जी। लड़के के मम्मी पापा ने उसको कहा कि तुम कह देना हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। हमको कुछ नहीं पता है कब मेरे साथ क्या हुआ। मतलब इतनी बड़ी घटना होने के बाद ये दबाव दिया जा रहा है। हाँ, इनके मम्मी पापा, लड़का के मम्मी पापा खुद ही इसको बोलने से मना किए हैं, इसलिए लड़का नहीं बोला। अच्छा, बोलने से मना किया जा रहा है। हाँ, कि पुलिस आएगी तो कह देना मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मतलब दबंगों से इस तरह से डरा सहमा है। आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ जो पीड़ित हैं उनको सीधे से डराया धमकाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा राम कुमारी नाम। अच्छा। हाँ। आप लड़के की कौन है? मौसी है।
अच्छा, क्या पूरा मामला कैसे क्या है? ए भैया हम दूर रही थी। हमारा गांव आए खेरवा। अच्छा। यहाँ जरौली में रहा थे। तो अभी तो जाऊन लगे रहे तो इन्हें पता है, हमको क्या पता है। हाँ आदमी जाऊन बगल में डेरा सब पास में के रहे वाले हैं। तो उनके लड़का सब तो किए धारे बैठे तो अगली बगली सब कैंडिडेट लगे हैं। तो ये डेरा थी ने डरुआ थी, बोली नहीं सकता है कि बिहान हमें मारा रही है। डरे हुए कुछ बोलते नहीं है ना हुए हैं परिवार बहुत। मैं भुर्जी समाज के जिला अध्यक्ष कौशाम्बी पवन कुमार गुप्ता। पीड़ित परिवार को दबंग लोगों ने इतना ज्यादा दबाव डाल दिया है, इतना प्रेशर डाल दिया है कि गरीब परिवार बोलने के लिए उसकी क्षमता नहीं है, काबिल नहीं है। हम अपने भुर्जी समाज पूरे संगठन कौशाम्बी के लोग के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरुण आजाद जी आ जाए लखनऊ से चलकर, अभी पुलिस वाले आए, पुलिस वाले भी दबाव डाल रहे हैं कि अपना बयान बदल दिए। मतलब पुलिस भी का दबाव है पीड़ित परिवार के ऊपर। पीड़ित परिवार के ऊपर पुलिस भी दबाव डाल रही है जी। इस वजह से कि आप अपना बयान पलटिए ताकि कुछ कार्रवाई न करना पड़े। अच्छा, आपको सूचना मिली तो आप कब आए यहाँ पर? अभी आए। हाँ, अभी आओ। तो अभी वो लोगों की हालत ये बहुत डरे सहमे है। वो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इतने असमर्थ है कि कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। क्या बताएं? कहते हम जाइए तो हमें खुद मार डरी है। समझ लीजिए। मैं अरविंद गुप्ता। इस घटना में जो सच्चाई है कि पूरा पहली बात तो हमारा भुर्जी समाज इतना सीधा इतना साधारण जिंदगी जीता है कि हर कोई उसे इसी वजह से मारपीट देता है, क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पाता है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। आज जो ये स्थितियां बन रही है ना, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा समाज खुद है। हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। ये बहुत छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है, पूरे समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। ये कौशाम्बी जनपद में भोजवाल समाज के लोगों के साथ जो जिस तरह की ये घटना हुई, काफी डरे सहमे दिखते हैं और सभी का ये कहना है कि उनको इतना डराया गया है जिससे वो बोल नहीं रही है। उनके सभी परिजन करीबी हैं। और आप जिलाध्यक्ष, जिस तरह की ये घटना हुई है, अगर इतना डर दबाव लोगों में दिखता है तो फिर न्याय कैसे मिल पाएगा? न्याय कहाँ से मिल पाएगा? योगी जी के सरकार में ठाकुरों का दबदबा है, पीड़ित परिवार हमारा है, उसको अस्पताल में आके धमकी दी जाती है कि अपना बयान पलट दो नहीं तुमको गांव में नहीं घुसने देंगे, जान से मार देंगे। पीड़ित परिवार का इतना डरा हुआ है कि वो अपनी जुबान खोलने के लिए समाज के आगे तैयार नहीं है। जब वो पेट नहीं पाल सका तो लड़ाई। तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? न्याय कैसे मिलेगा? अब आप लोग सबको हो ना न्याय दिलाने के लिए, सब यही तो सब लोग होते हैं कि कोई डरा है तो इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष जी इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे न्याय के लिए, और हम सब पूरी भुर्जी समाज इस लड़ाई में पूरी भागीदारी है। हम ये बिल्कुल हिम्मत ना हारें, हिम्मत दिखाएं, बस हम इनके साथ हैं, लेकिन बस ये हिम्मत दिखाएं। इस पीड़ित परिवार को इतना दबा दिया गया है, ये बिल्कुल डरा सहमा हुआ है, ये अपनी बात भी नहीं कह पा रहा है। समाज के लोग आए हुए हैं, सब लोग मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको इस तरह से डरा धमका दिया गया है कि भविष्य में अगर ये कुछ करता है तो उसको इतनी धमकी दे दी गई है कि वो कुछ कह नहीं पा रहा। वो कहता है मैं कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। पता चल रहा है कि यहाँ प्रशासन के लोग भी इनको धमका दिए हैं कि इसमें आप कोई कार्रवाई न बढ़ाइए, नहीं तो तुमको कुछ धमकी दे दी है कि ये बोल नहीं पा रहा है इसलिए। लेकिन समाज इसके साथ, समाज हर तरह से। पहले आपके कहने का मतलब है न्याय तो तब मिल पाएगा जब इनको पहले पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि इनको खतरा पहले ना रहे, पहले ये सुरक्षित हो, तभी वो बोल इनके लिए शासन प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि इनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ गार्ड उपलब्ध कराए जाएं, तभी जाके ये कुछ बोल सकते हैं। इनको आश्वासन मिले कि हाँ भविष्य में इनके साथ कोई घटना नहीं घटेगी, तभी ये सब हो सकता है, कुछ जवाब दे पाए, क्योंकि ये बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने वाली सरकार, यहाँ कौशाम्बी जिले में इतनी बड़ी घटना और इसकी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है उसको इतना डरा धमका दिया गया है कि वो बोल तक नहीं पा रहा। फिलहाल भोजवाल समाज के तमाम सारे यहाँ नेता, तमाम सारे लोग समाज के और इनके रिलेशन के लोग
आए हुए हैं और उन सभी का कहना है कि पहले ऐसे पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वो कुछ बोल सके, नहीं तो वो बिल्कुल बोलने में असमर्थ सा दिखता है। और जिस तरह से उनकी एफआईआर भी दर्ज हुई, बताते हैं कि यहाँ पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें डांटने का काम किया, डांट ओट के कहा था कि तुम सुलह हो जाओ, यानी मैं प्रदीप कुमार गुप्ता, ग्राम प्रधान कोराली, प्रतापगढ़ से आया हूँ। यहाँ मैंने पता किया, लोग बताते हैं कि गांव में रहने के लिए भी धमकी दी गई है कि अगर आपने कोई कानूनी कार्रवाई की तो उस गांव में तुम रह नहीं सकते हो दोबारा। इसीलिए पूरा परिवार डरा सहमा हुआ, पीड़ित परिवार। तो क्या कहेंगे, इसे जंगल राज कहेंगे? ये बिल्कुल जंगल राज है, इसमें हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। बताइए, इतनी बड़ी घटना घट गई है और कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहता तो उसके लिए भी धमकी दी जा रही है। कानूनी नहीं, एफआईआर दर्ज हो गई, दर्ज होने के बाद इनका बयान बदलवाया जा रहा है। कह रहे हैं कि बयान अपना बदल दीजिए कि मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी, जो भी हुआ उसको भूल जाओ। साफ है कि जब तक इनको कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक ये न्याय नहीं मिल पाएगा। क्यों जी, जब पहले काम सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो कप्तान साहब से यही निवेदन करूंगा, कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक जी से निवेदन करूंगा कि पहले पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं, परिचय दीजिए, अपनी बात रखिए। मेरा नाम जगदीश गुप्ता भोजवाल है। मैं समाजवादी पार्टी से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से प्रदेश सचिव हूँ। मैं सर्वप्रथम जनपद कौशाम्बी के शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे सर्वप्रथम पीड़ित पक्ष को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर पीड़ित परिवार के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना होती है, उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आप अपना परिचय देते हुए अपनी बात करिए। जिस तरह की घटना है, परिवार इतना डरा सहमा है कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। देखिए, मैं ज्ञानचंद गुप्ता भोजवाल, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। देखिए, बुर्जी समाज को बहुत दबाया गया है। वहाँ पे कल 1 घंटा भी बात हुई है इनसे, पीड़ित परिवार से, और इनका सीधा सा कहना है, देखिए मैं कुछ करना नहीं चाहता क्योंकि मैं जहाँ घूम करके तो वहीं जाऊंगा ना, घर तो मेरा वही है। मतलब इनको गांव जाने से धमकी दी जा रही है? बिल्कुल, इनको धमकी दी गई है और वहाँ मरणासन स्थिति में उसको बच्चे को छोड़ा गया है। वो बचने लायक नहीं था, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि वो बच गया। जिस हिसाब से इन लोगों ने कृत्य किया है वो। इस तरह की ये घटना है, अगर आपको क्या लगता है पहले इनको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए फिर कुछ? बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये है कि इनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए। अभी जिला अध्यक्ष भी आए थे, प्रभारी जी भी आए थे, और इनको सारी व्यवस्था जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगी। इनको थोड़ा सा धैर्य रख के और लड़ना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि झुकेंगे तो फिर झुकते रहेंगे। ये हम यही कहेंगे, अपने समाज के हैं और इनको डटकर लड़ना चाहिए और दोषियों को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों के ऊपर गंभीर धाराओं में सुसंगत। घटना का कितना समय बीता? घटना 12 तारीख की है। 12 तारीख जी, 9 दिन हो गया अभी तक उनको। 9 दिन हो गया, अभी तक इनको कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिली और लगातार इनको धमकाया जा रहा है। कैसे न्याय मिल पाएगा? हम लोगों को आप भाजपा से हैं, पदाधिकारी हैं, क्या कहेंगे? सरकार है, जानकारी विलम्ब हुई और ये इनको भी बार बार कहा जा रहा है, ये अपने बयान से थोड़ा सा पलट रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें। इनको तो धमकाया जा रहा है कि आपने अगर सही बयान दिए तो आपके लिए आपको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने मिलकर इनसे पूरा आश्वासन दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये पूरी तन्मयता के साथ आए और इनका पूरा साथ दिया जा रहा है। शासन प्रशासन भी इनके साथ बराबर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा कहने का मतलब अपने आप को स्टैंड करने का प्रयास, अपने आप को स्टैंड करने का। आप साइड से आ जाइए, आप आइए जी, अपना परिचय दीजिए, अपनी बात कहिए। मेरा नाम गुरु प्रसाद गुप्ता है, भोजवाल समाज से मैं पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ और मैं अधिवक्ता भी अभी हाईकोर्ट। मैं सर्वप्रथम जो घटना हुई है इसकी निंदा करता हूँ, और ये मेरे लिए नहीं, मेरे समाज के लिए नहीं, समूचे समाज के लिए, प्रशासन के लिए और सत्ताधारियों के लिए मैं साथ में निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। घटना किसी अधिनियम में ये नहीं लिखा गया है कि किसी का गला काटने के बाद उसको माफ कर दिया जाए। अगर मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा चाहता हूं मैं। किसी अधिनियम में ये नहीं लिखा गया किसी गला काटने के बाद उसको माफ कर दिया जाए। जो पीड़ित परिवार के साथ घटना हुई है उसके गांव के लोगों ने ही, जो दबंग है उस गांव के, वो जबरदस्ती दबाव बनाए हुए हैं कि आप इस मामले को सेटलमेंट कर लीजिए। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से, सत्ताधारियों से और आप लोगों से भी कि इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा चलाइए, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। कितना भी सेटलमेंट करें उसकी स्थिति
चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे आप लोग हों, चाहे सत्ताधारी लोग हों, उस बच्चे किसी देख लीजिए, अगर शर्म ना आए तो बताइएगा। उसके प्राइवेट पार्ट को फाड़ दिया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया गया है। ये न्याय है? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं, तत्कालिक उसको एक सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उसको न्याय मिले। बस अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जी 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 अपनी बात कहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भारतीय खंड पार्टी आज कौशाम्बी जनपद में भोजवाल समाज के एक 19 वर्षीय सूरज गुप्ता की कुछ दरिंदों ने इतनी दरिंदगी की कि उसका प्राइवेट ही फाड़ डाला। ऐसी घटना दिल्ली में घटित हुई थी जब निर्भया के प्राइवेट में पार्ट को फाड़ दिया गया था, तब पूरा देश उबाल में आया था। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने समाज के उन तमाम समाज सेवियों का आह्वान करता हूं कि वो आए और ये घटना देखें कि इस घटना में एक 30 वर्षीय बच्चे की कैसे प्राइवेट पार्ट को फाड़ दिया गया है। ये भीषण घटना है, इसकी कड़ी निंदा की जाए और दोषियों को तत्काल जेल भेजा जाए। अगर बाबा योगी आदित्यनाथ जी हमारी बात सुन रहे हैं तो कृपया इस मामले को संज्ञान लें, अन्यथा पूरा भोजवाल समाज उत्तर प्रदेश सहित देश का 5% करोड़ों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। ये घटना हम लोगों को लिए अक्षम्य है। इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये समाज सोया हुआ नहीं है। इस समाज के लोग जाग गए हैं और ये हर स्तर पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते भी आपकी पूरी मदद यहां से लेकर हाई कोर्ट तक करने का प्रयास करूंगा। समाज के जो भी लोग हैं वो आपका सहयोग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई धमकी मिलती है आप तत्काल सूचित करिए। इसकी पहले तो शासन और प्रशासन इसकी व्यवस्था करे कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और इसकी सुसंगत धाराओं में अपराध को दर्ज किया जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना घटित न हो पावे। जिस तरह से परिवार पीड़ित परिवार डरा सहमा हुआ है और लगातार उसको धमकी दी जा रही है और घटना के 9 दिन बीत गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कि आखिर वो कितनी देर तक स्टैंड कर पाएंगे? इसके लिए हमारे समाज को सोचना चाहिए। अभी 2 दिन पहले गोरखपुर में घटना हुई, एक गौ तस्कर ने हमारे समाज के वैश्य समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। उसको बाबा योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ का मुआवजा और उसमें शामिल व्यक्तियों का एनकाउंटर कर दिया क्योंकि उनकी संख्या वहां पर अधिक थी। हम अपने समाज के समाज सेवियों से निवेदन करते हैं कि अगर ऐसी घटना घटे तो अपने को हर प्रकार से अलग करते हुए समाज हित सर्वोपरि के नाम पर पहले आइए और उसमें जब संख्या बल दिखाएंगे तब ऐसे पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाएगा। जब तक आप संख्या नहीं दिखाएंगे, जब तक आप अपना एकता नहीं दिखाएंगे, तब तक आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको न्याय लेना है तो एक संख्या दिखानी पड़ेगी। अभी भोजवाल समाज के कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से भी हमारी बात हुई, पदाधिकारियों से बात हुई। उनका ये कहना था कि नहीं, इस पर जल्दी कार्रवाई होगी। आप जैसे घटना का 9 दिन बीत गया है, अभी उसको सुरक्षा मुहैया नहीं हुई है, तो अगर जिस तरह की स्थिति अगर सुरक्षा मुहैया तत्काल नहीं होती तो फिर न्याय कैसे? शासन प्रशासन को चाहिए कि तत्काल वो अपने स्तर से पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि पीड़ित परिवार बहुत डरा हुआ है। वो सोच रहा है कि अगर मैं घर पहुंच गया तो हो सकता है जिंदा बचूं या नहीं, क्योंकि पीड़ित परिवार के ऊपर उनके आसपास अपराधियों के लोग लगे हुए हैं, उसको दबाने में लगे हुए हैं और उसको बयान न देने के लिए दबाव डाले हुए हैं। मैं शासन और प्रशासन से यही मांग करूंगा कि इस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से यहाँ पर लगातार ये खबर जो है, ये एक बड़ी खबर है और तेजी के साथ फैल रही है। अभी अगर इसमें जो आप आज आए हैं, अगर कुछ घंटों में या कुछ समय में कुछ कार्रवाई नहीं दिखती, इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती, फिर इसके लिए हम पूरे कौशाम्बी जनपद के भोजवाल समाज को आह्वान करते हैं कि वो लखनऊ में और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें। हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको न्याय चाहिए। हमारे साथ जो कृत्य हुआ है ये अक्षम्य है। किसी व्यक्ति का एक नहीं, कम से कम 1 फुट उसका प्राइवेट पार्ट फाड़ दिया गया है। बड़ी भीषण घटना है। उस व्यक्ति से पूछिए जिसका प्राइवेट पार्ट फाड़ दिया गया है, क्या घटना घटी होगी, कैसे घटी होगी, कैसे जिंदा रहा।
हो सकता है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में इतनी बड़ी घटना हुई है और घटना के 9 दिन बीतने के बाद अभी तक जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, बल्कि उससे लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से परिवार पूरी तरह से डरा सहमा हुआ है। फिलहाल भोजवाल समाज के काफी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और कई पार्टियों के पदाधिकारी जो भोजवाल समाज के हैं उन्होंने भी इस पर इस घटना की कड़ी निंदा की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग की है कि इनको तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। फिलहाल इस घटना पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, आप देखते रहिए श्रस्त न्यूज। मैं पवन कुमार गुप्त। ये पेवर भिंड भैंस है और इसका दूसरा बच्चा है और इसका दूध देने की क्षमता करीब 14 लीटर है। इसकी कीमत मात्र 1,60,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। ये हरियाणवी नस्ल की भैंस है, दूसरा बच्चा है। मौके पर ये 12 लीटर दूध दे रही है। कीमत इसकी मात्र 85,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें। मात्र 4 दिन पहले इसने अपना बच्चा दिया है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, नारे पार, गंगागंज, लखनऊ। इसके नीचे पड़िया है।